नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। तो यूपी में 4 चरण के चुनाव के लिए वोट डाले जा चुके हैं और 5वें, 6ठे और 7वें चरण को लेकर सियासी मंचों पर नेताओं की गहमागहमी देखी जा रही है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से सबसे बड़े चेहरों को चुनावी मुहिम की मंच पर उतारा जा रहा है। और आज का नजारा भी कुछ ऐसा ही है, जहां आज संगम नगरी प्रयागराज में बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं सपा के सबसे बड़े चेहरे में शुमार अखिलेश यादव भी प्रयागराज की धरती पर चुनावी माहौल में सरगर्मी पैदा करने पहुंच रहे हैं। तो वहीं सीएम योगी आज बहराइच, बाराबंकी, श्रावस्ती और अयोध्या में नजर आएंगे, जबकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती बस्ती में जनसभा करेंगे। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुशीनगर और वाराणसी में बीजेपी की ओर से मोर्चे पर होंगे। तो वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी बाराबंकी में चुनावी रैली और रोड शो करती नजर आएंगी। तो यूपी का रण जहां चरम पर 5वां चरण, लगातार 5वें चरण को और 6ठे, 7वें चरण की तैयारी के लिए राजनीतिक पार्टियां जुटी नजर आ रही हैं और इसी के लिए पूरे जोर शोर के साथ प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग दिग्गज मैदान में उतारे जा रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के चुनाव की कमान संभाले हुए हैं लगातार, और ऐसे में जब अब 4 चरण का चुनाव खत्म हुआ है तो उसके बाद 5वें चरण को और ज्यादा धार देने की कोशिश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार करते नजर आ रहे हैं। और इसी के लिए आज खास तौर से वो संगम नगरी का दौरा करेंगे, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा होगा तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी आज संगम नगरी का दौरा होगा। ऐसे में सीधी टक्कर जो है देखने को मिलेगी प्रचार प्रसार के दौरान भी, जहां उत्तर प्रदेश का ये मुकाबला बेहद ही ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की हलचल और भी ज्यादा तेज होती जा रही है, जहां अब तक 231 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। अब 172 सीटों के लिए लगातार राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगाती नजर आ रही हैं। साथ ही साथ 5वें, 6ठे और 7वें चरण, जो कि 5वां चरण जो कि 27 को होना है, 6ठा जो कि 3 को होना है। तो चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं प्रयागराज से, संजय खान। संजय, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? संगम नगरी में आज ताबड़तोड़ प्रचार देखने को मिलेगा, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का। जी बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे जिस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज में आज सीएम नरेंद्र मोदी का भी आगमन है आपामऊ विधानसभा में, तो अपने प्रत्याशियों के लिए जो है वोट की अपील करेंगे। तो वहीं आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी आगमन हो रहा है। आज तीसरे दिन भी दोबारा संगम नगरी प्रयागराज में आ रहे हैं अखिलेश यादव। तो एक ताबड़तोड़ जो रैलियां चल रही हैं, कल इस रैली से जो चुनाव प्रचार है कल थम जाएगा। तो 27 फरवरी को 5वें चरण का चुनाव होना है। तो जिस तरीके से सीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, प्रयागराज में 12 विधानसभाएं हैं, तो यहाँ पर जो सीटें हैं मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भारतीय जनता पार्टी से 4 उत्तरी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो शाहर अगर पश्चिमी से बात करें तो कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया है। तो ऐसे जो 12 विधानसभा सभाएं हैं, अब की बात जो समाजवादी और बीजेपी की सीधी टक्कर देखी जा रही है, तो ये हार सीट मानी जा रही है। प्रयागराज के अंदर अगर हम बात करें तो ये विधानसभा जो है दूसरे जिले बगल के जो जिले हैं उससे भी असर पड़ती। तो ऐसे में आप रोड शो किए केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी, और उसके बाद लगातार स्मृति ईरानी का भी दौरा हुआ। आज पीएम नरेंद्र मोदी का भी आगमन है। तो ये जनसभा को संबोधित करेंगे आपामऊ विधानसभा में और जनता से ये अपील करेंगे कि फिर से कमल खिले और बीजेपी सरकार पर जो है बीजेपी सरकार फिर से बने। तो वही अखिलेश यादव के ग्राउंड में अपने प्रत्याशियों के लिए जो पारदर्शी रही शुक्ला है उनके लिए वोट मांगने का काम करेंगे जनता से। ये जो हमले वाले हैं एक दूसरे के ऊपर हमलावर होंगे। जहां बीजेपी सरकार की 5 साल की उपलब्धियां बताई जाएगी, वो प्रयागराज एक संगम नगरी है, तो इसको इलाहाबाद से प्रयागराज बनाया गया। सौंदर्यकरण जो जहाँ की रोड सड़कें हैं उसको बनाई गई, सौंदर्यकरण बनाया गया। ये सारी उपलब्धियां जो है ये सिर्फ प्रधानमंत्री के द्वारा गिनाई जाएगी। और देखने वाली ये बात होगी जिस तरीके से चारक कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह का भी आगमन हुआ रोड शो किए। तो ऐसे में अब जनता इसको तय करेगी 27 तारीख को कि आखिरकार वो कमल खिलाती है, साइकिल के ग्रेस को दौड़ लगाती है। ये 10 मार्च को फाइनल हो जाएगा।
जी संजय, अगर बात की जाए प्रयागराज की तो तमाम चीजें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नजर आती हैं। जहां इलाहाबाद से प्रयागराज तक का सफर जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में तय हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में जिस तरह से भव्य कुंभ आयोजित किया गया उसको लेकर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी वोट की अपील करती नजर आई है। अब ऐसे में जब 5वें चरण की तैयारी है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे हैं, तो क्या इन तमाम बातों का जिक्र भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में सुनने को मिलेगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से समाजवादी और बीजेपी की टक्कर है, तो भारतीय जनता पार्टी की कई सीटें प्रयागराज के अंदर से निकली हैं 12 विधानसभाओं में। तो ऐसे कुछ सीटें अब अटकलें नजर आ रही हैं कि जैसे अगर हम बात करें करचना विधानसभा की, तो वहां पर कमल का फूल जल्दी नहीं खिला, तो वहां पर अब देखने वाली बात हुई क्या कमल खिलता है। 12 विधानसभा की अगर बात की जाए तो वहां पर भी समाजवादी की जड़ मानी जाती है। तो ऐसे में जो कई सीटें हैं और पीएम नरेंद्र मोदी खुद वहां पर संगम नगरी में पहुंच रहे हैं कि ये सारी उपलब्धियों को बताएंगे और ये सारी चीजें वहां बताई जाएगी जनता के लिए। उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। तो ऐसे में ये बड़ी उपलब्धियों को गिनाते हुए जनता को एक फिर से नया संदेश देने का काम करेंगे ये सुशील प्रधानमंत्री। तो अब ये जनता ही तय कर पाएगी कि क्या 5 सालों में वो जनता खुश है या ना खुश है। जी, और संजय, प्रयागराज के अगर स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो कौन कौन से वो स्थानीय मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी आशा वहां की आवाम को है? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर बात की जाए तो बहुत से युवा बेरोजगार है जो वो लगातार हमेशा आंदोलन किए हैं। यूनिवर्सिटी है जो छात्र वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी ये आशाएं हैं। अगर हम यहाँ की रोजगार की बात की जाए तो यहाँ पर ऐसे अहम मुद्दे हैं जो जनता के बीच एक आशा है कि अगर फिर से जो बीजेपी सरकार में जो घोषणाएं की जा रही है कि अब की बार ये चीजें दी जाएगी जनता के बीच, तो कितना सच साबित होगा, जनता के बीच जनता कितनी सच मानती है, ये देखने वाली बात होगी। जी, आज क्या प्रधानमंत्री सभी विधानसभा सीटों को प्रयागराज की कवर करते नजर आएंगे? जी बिल्कुल, तो जी ये 12 विधानसभाओं की संयुक्त जनसभा होगी। चुनावी जनसभा जो साफामाऊ के ग्राउंड में होगा, तो वहाँ पर भारी तादाद में जो जनसभा है, जो जनसैलाब उनका देखने का मिलेगा। कार्यकर्ताओं में अगर उत्साह देखा जा रहा है, जो उनके जनता का समर्थन है वो भी मिल रहा है। तो ऐसे में बड़ी तादाद में वहाँ लोग इकट्ठा होंगे। पूरी तरीके से उस क्षेत्र को भगवामय कर दिया गया है। उनके स्वागत के लिए हर एक तरफ से पूरा बैनर पोस्टर से छाप दिया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन और स्वागत करने के लिए पूरा प्रयागराज तैयार है। जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ कार्यक्रम उनके, क्या कुछ टाइमिंग रहने वाली है संजय? जी बिल्कुल उन्नति जी, वो लगभग 12 बजे वो बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां उसके बाद वो हेलीकॉप्टर द्वारा वो पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल और उसके बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरीके से चूक न हो, इसके लिए एडीजी जोन प्रेम प्रकाश प्रयागराज, आईजी और एसएसपी और जिला अधिकारी संजय खत्री भी लगातार भ्रमणरत है और कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिए। कल भी आज भी जायजा लिया जा रहा है। लगातार सुरक्षा व्यवस्था जो है वहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। आफामऊ की अगर बात करें ग्राउंड स्थल की जहाँ पर जनसभा होनी है, वहाँ पर पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से रहते, किसी भी तरीके से जनसभा में कोई दिक्कत न हो। जनसभा को पूरी तरीके से सफल बनाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पूरी तरीके से लगे हुए हैं। जी संजय, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को देखते हुए अगर आपने जनता से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की हो तो किस तरह से जनता का क्या कुछ मन है? जनता का जो भारतीय जनता पार्टी का ये जन समर्थन है वो तो मिल रहा है। 5 सालों में सब लोगों को ये भी देखने को मिल रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था जो थी वो सही हुई है। जो उन्होंने कहा कि सड़कों का सौंदर्यीकरण प्रयागराज के अंदर, तो ऐसी कई बातें हैं जो जनता को लुभाने का काम किया है, जो गुंडा राज था वो खत्म करने का काम किया है। ये बहुत सी चीजें जनता के बीच में है तो खुशी है। और कुछ जनता ऐसी भी है, एक चुनाव का समय है, उन्नति की, तो चुनाव में ये जाहिर सी बात है कि एक दूसरे के ऊपर पलटवार, हमलेवार, जुबानी बयानबाजी करने के लिए हर पार्टी के नेतागण वहाँ मौजूद रहेंगे। आज अखिलेश यादव जिस तरीके से अगर केपी ग्राउंड में वो जनसभा को संबोधित करेंगे तो वो भी जो बीजेपी सरकार की कमियां हैं वो एक दूसरे को पलटवार करते हुए नजर आएंगे। जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह से छवि उन्होंने अपनी स्थापित की है, ऐसे में जब कुंभ की बात भी की जाती है तो कर्मचारियों का जिस तरह से उन्होंने उनको एक तरीके से इज्जत जो दी है और उसको लेकर जो छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना ऑरा क्रिएट किया है, उसका असर किस तरह से प्रयागराज की धरती पर देखने को मिल रहा है?
जी बिल्कुल, अगर ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नगरी में जब कुंभ हुआ तो वो उस वक्त भी एक पैर धो करके उसका भी काम किए, गरीबों के यहाँ खाना भी खाने का काम किए। तो ऐसे में जो ये बातें हैं वो खुशियों की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी बातें किए, ऐसे काम किए जो हर वर्ष संगम नगरी प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है, माघ का आयोजन होता है। तो ये जो वहाँ पर महंत है, जो भी वहाँ पर कुंभ में आते हैं दूर दराज से स्नानार्थी, उनके लिए हर एक तरीके की सुविधाएं उपलब्ध होती है। तो ऐसे में ये सारी खुशियां जनता और दर्शकों के बीच देखने को मिल रहा है। जी, और संजय, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर किस तरह से बड़े प्रहार कर सकते हैं? लगातार परिवारवाद, माफियावाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से तीखे शब्द इस्तेमाल करते नजर आए हैं। ऐसे में आज जब खासतौर से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी दौरा है प्रयागराज का, इस दौरान किस तरह से तीखे बोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सुनने को मिल सकते हैं? ये चुनावी सफर है और आप ये समझ सकते हैं कि 5वें चरण का चुनाव होना है 27 तारीख को। तो ऐसे में अखिलेश यादव केवल अकेले समाजवादी पार्टी से हर तरफ से रोड शो, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अपने जो उम्मीदवार है उनको वोट के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और जो भी चालक कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह है, स्मृति ईरानी, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, तो ये एक तरीके से उनके ऊपर ऐसी बयानबाजी होगी जो जनता को उनसे सच बताया जाएगा कि आखिरकार समाजवादी कार्यकाल में जो गुंडाराज था उसको बताया जाएगा। जैसे उनके राज्य में जो कानून व्यवस्था थी, इन सब बातों को लेकर के उनके ऊपर हमलावर होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जी, और संजय, इस दौरान क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मंच पर मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री के साथ? जी बिल्कुल, पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे तो उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिला अध्यक्ष और तमामी नेता जो है मंच पे वो मौजूद होंगे। 12 विधानसभाओं के जो उम्मीदवार है वो भी मंच पे होंगे और उनके स्वागत के लिए हर एक तरीके से वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। और मंच के साथ उन सभी प्रत्याशियों के लिए वो जनता से अपील करेंगे कि फिर से कमल खिलाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास तौर से संगम नगरी का आज ये दौरा बेहद ही ज्यादा अहम, लगातार हमारे संवाददाता तमाम महत्वपूर्ण अपडेट उन्होंने आप तक पहुंचाई है, जहां किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में क्या कुछ अहम बातों का जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि लगातार प्रयागराज की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब भी आगमन हुआ है तमाम महत्वपूर्ण बातें उनकी तरफ से रखी गई हैं। और अब जब चुनावी आगाज भी हो चुका है, चुनावी बिगुल फूंक चुका है, और इस बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज का दौरा है तो ये अपने आप में और भी ज्यादा अहम हो जाता है कि आखिर इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से जनता से कांटेक्ट करते हैं, क्या कुछ बड़ी बातें वो अपने संबोधन के जरिए रखते हैं, क्या कुछ बड़ा संदेश वो रखते हैं। साथ ही साथ इसी बीच किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करते हैं, ये तमाम महत्वपूर्ण बातें आज देखने को मिलेंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये खासतौर से प्रयागराज का दौरा होगा। तो वहीं बता दें कि बड़े दिग्गज भी आज राजनीतिक पार्टियों के मैदान में उतरे हैं, जहां खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज प्रयागराज के दौरे पर नजर आएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती बस्ती का दौरा करती नजर आएंगी। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बाराबंकी का दौरा करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 4 जिलों का दौरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का खास तौर से ये दौरा है। तो पूरी तरीके से सियासी बिगुल आज भी पूरा दिन जारी रहेगा, जहां लगातार आपको प्राइम न्यूज की तरफ से अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज का ये दौरा एक तरफ बेहद ही ज्यादा अहम माना जा रहा है। तो चलिए, हमारे साथ लवकेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। लवकेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? वाराणसी जो कि एक बेहद ही ज्यादा अहम, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, ऐसे में किस तरह से वहां प्रचार करती नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी? जी बिल्कुल, देखिए हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी बेहद ही खास माना जाता है, क्योंकि यहाँ से खुद देश के प्रधानमंत्री सांसद है। यहाँ से इसको लेकर के बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें 2017 से लेकर अब तक जो विकास कार्य हुए गठबंधन के साथ, और जो छोटी छोटी पार्टियां गठबंधन के साथ मिलकर के विपक्ष की भूमिका निभा रही है, यह कहीं न कहीं बड़ा सदर है। उसी को लेकर के आज जो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा है यहाँ पर सेवापुरी विधानसभा में, कहीं ना कहीं वो जो
देश का पहला मॉडल विकास बना है यहाँ पर सेवापुरी, उसको लेकर के ये साधेंगे। यहीं से बीजेपी के कार्यकर्ताओं यूं कहे कि वाराणसी के इस बार सेवापुरी विधानसभा में मंच होगा, लेकिन वाराणसी के 8 विधानसभाओं पे नजर होगी और उसको भी साधने की कोशिश होगी। आसपास के जो पूर्वांचल के जिले उस पर भी साधने की कोशिश होगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा है, तो उसको लेकर के अब जो बीजेपी के दिग्गज नेता है, कद्दावर नेता है, जो अब कमान संभालने के लिए प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तमाम जो ऐसे बीजेपी के बड़े चेहरे लगातार आना जाना शुरू हो गए। अब कहीं न कहीं जो रक्षा मंत्री का जो यहाँ पे दौरा है, उसको लेकर नीलू पटेल यहाँ से जो विधायक है उनके पक्ष में वोट मांगेंगे, यही तो साधने की कोशिश करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जी लवकेश, अगर वाराणसी की बात की जाए तो खास जगह कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है, और जिस तरह से विकास की सौगात चुनावी आगाज से पहले लगातार वाराणसी के लिए की जाती रही है, आज क्या उन तमाम बातों का जिक्र भी करते नजर आएंगे रक्षा मंत्री? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, कहीं न कहीं जो विकास हुए हैं, विकास ही मुख्य एजेंडा बीजेपी का रहा है, तो उसको लेकर के क्योंकि बीजेपी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, कहीं न कहीं ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले विश्वनाथ कॉरिडोर दिया, उसको जो अहम चीजें हैं, अमूल प्लांट हो गया, ये सब कहीं न कहीं बीजेपी के लिए बेहद खास साबित होगा, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, उसको लेकर के जो वाराणसी में विकास हुए, आज कहीं न कहीं ये जो राजनाथ सिंह का दौरा उसका जिक्र होगा, जो जनसभा को संबोधित करेंगे, जो वाराणसी में विकास कार्य होंगे उसको बताएंगे और लोगों को यह बताने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से विपक्ष भूमिका निभा रहा है, विपक्ष लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो यह कहीं न कहीं बेहद होगा। और राजनाथ सिंह जो जनसभा को करीब 3 बजे संबोधित करेंगे, यह बहुत ही अच्छा होगा और इसको लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई है, बस इंतजार है तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जी, क्या लवकेश, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो हैं, क्या सभी विधानसभा सीटों को कवर करते नजर आएंगे वाराणसी की? जी बिल्कुल, वाराणसी की ही नहीं 8 विधानसभा की चीजों पर, क्योंकि जहां पर आज एक जनसभा को संबोधित करेंगे वो मिर्जापुर, इलाहाबाद, जौनपुर, तमाम ऐसे जो सटे जिले हैं उस पर भी इनका फोकस होगा ज्यादातर। यहीं से वो यूं कहे कि यहाँ पे सेवापुरी विधानसभा में मंच है और आस पड़ोस के जिलों और वाराणसी के 8 विधानसभा सीटों पर निगाहें होंगी और देखना यह होगा कि क्योंकि जिस तरीके से अगर सेवापुरी में जिस तरीके से आज ये जनसभा को संबोधित करेंगे, सेवापुरी विधानसभा में बहुत ही रोचक मुकाबला होने वाला। एक तरफ नीलू पटेल है तो दूसरी तरफ सुरेंद्र पटेल है। सुरेंद्र पटेल ने जो सपा से जो गठबंधन, आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में लगातार बड़े दिग्गज जो है मैदान में आज उतरे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 4 जिलों का ताबड़तोड़ दौरा करते नजर आएंगे। और उनके साथ साथ विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष भी अपने पूरे जोश में नजर आ रहा है, जहां लगातार सत्ताधारी पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए विपक्ष भी अपना पूरा दमखम लगातार नजर आ रहा है। और इसी के लिए लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक तरफ खुद प्रयागराज का दौरा करेंगे, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी खास दौरा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल का महराजगंज का दौरा है, जहां प्रत्याशी राजू कुमार गुप्ता के समर्थन में वो जनसभा करेंगे। सिसवा विधानसभा से प्रत्याशी हैं राजू कुमार गुप्ता। जनसभा में सीएम के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। निचलौल के किसान डिग्री कॉलेज के मैदान में जनसभा आयोजित की गई है, जिस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक हैं, वो लगातार यूपी के दौरे पर आ रहे हैं, प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आज भी खास तौर से उनका ये दौरा बेहद ही ज्यादा अहम, जिस दौरान वो प्रचार प्रसार करेंगे। तो वहीं उनके साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मंच पर मौजूद नजर आएंगे। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का चित्रकूट का दौरा होगा, जहां बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा करेंगे। स्वतंत्र देव सिंह करवी के धुस मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिस दौरान बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करते नजर आएंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। कुर्वी के
धुस मैदान में उनकी जनसभा होगी। जनसभा को संबोधित करेंगे। डबल इंजन सरकार में किस तरह से विकास के कार्य किए गए हैं, उनको जनता के बीच रखा जाएगा। लगातार विकास की तर्ज पर वोट की अपील भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों की तरफ से की जाती रही है और ऐसे में जब आज स्वतंत्र देव सिंह का ये खास दौरा होगा, इस दौरान वो तमाम महत्वपूर्ण बातें करेंगे, साथ ही साथ विपक्ष पर बड़ा प्रहार। तो वहीं डबल इंजन सरकार की तमाम उपलब्धियों को भी आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह गिनवाते नजर आएंगे, जहां करवी के धुस मैदान में उनकी जनसभा आयोजित की गई है, क्योंकि आज उनका चित्रकूट का अहम दौरा है। दिल्ली से अगली अपडेट, जहां एयर इंडिया की फ्लाइट AI 1947 वापस लौटी है। यूक्रेन में नोटिस टू एयर मिशन के कारण ये वापसी हुई है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अलर्ट हुआ है, जिसके चलते ये फ्लाइट जो है वापस लौटी है। ये बड़ी जानकारी, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से लगातार अलर्ट जारी हो गया है और इसी के चलते एयर इंडिया की फ्लाइट वापस लौटी है। यूक्रेन में नोटिस टू एयर जारी हुआ है, क्योंकि लगातार यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध है कहीं ना कहीं अब छिड़ चुका है, आगाज हो चुका है उस युद्ध का, और इसी बीच लगातार नो फ्लाई जोन भी बना दिया गया है, जिसके चलते लगातार फ्लाइट्स जो है वापस आ रही हैं। एयर इंडिया की फिलहाल ये फ्लाइट है AI 1947 जो वापस लौटी है। यूक्रेन में नोटिस टू एयर मिशन के कारण ये वापसी की गई है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ये अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि लगातार रूस की तरफ से यूक्रेन की सीमाओं पर हलचल अब बढ़ती जा रही है और इसी को देखते हुए लगातार सभी देश अब सतर्क हो गए हैं और इस बीच एयर इंडिया की फ्लाइट भी वापस लौटी है। ये बड़ी जानकारी सीधा दिल्ली से सामने आ रही है, जहां यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही लगातार देश जो है, अलग अलग देश अलर्ट है और इसी के चलते एयर इंडिया की फ्लाइट AI 1947 वापस लौटी। यूक्रेन में नोटिस टू एयर मिशन के कारण ये वापसी हुई है। लंबे समय से जो विवाद रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, उसी के चलते अब युद्ध का आगाज भी होता जा रहा है। लगातार पल पल की अपडेट इससे जुड़ी भी प्राइम न्यूज पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से रूस की तरफ से अब हलचल और ज्यादा बढ़ती जा रही है। सीमाओं पर बेहद ही ज्यादा करीब आ गई हैं दोनों सेनाएं, आमने सामने की टक्कर ये हो रही है। गोलीबारी भी अब और ज्यादा तेज होती जा रही है सीमाओं पर, और इसी बीच नो फ्लाई जोन जिस तरह से अब निर्धारित किया गया है ताकि दूसरे देश इस युद्ध से पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। हालांकि इसका असर जरूर पड़ेगा अन्य देशों पर भी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 1947 वापस लौटी है। यूक्रेन में नोटिस टू एयर मिशन के कारण ये वापसी हुई है। ये बड़ी जानकारी सीधा दिल्ली से। तो वहीं यूक्रेन के इंटरनल अफेयर्स मंत्री का बड़ा बयान सामने आया, जहां रूस ने कीव पर ब्लास्टिक मिसाइल दागी है। लोगों से बंकर में जाने की अपील की गई है। यूक्रेन में बड़ी संख्या पर साइबर अटैक हुआ है। सरकारी विभागों की वेबसाइट पर भी साइबर अटैक हुआ है। यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी सीधा सामने आ रही है, जहां यूक्रेन और रूस का जो विवाद है अब वो और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। जहां रूस ने कवी जो कि राजधानी है यूक्रेन की, उस पर भी अब हमले तेज कर दिए हैं। सरकारी विभागों की वेबसाइट पर साइबर अटैक तक हो रहे हैं। यूक्रेन में आपको बता दें मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। इंटरनल अफेयर्स मंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया है। रूस ने कीव पर ब्लास्टिक मिसाइल दागी है। तो वहीं यूक्रेन में बड़ी संख्या पर साइबर अटैक हो रहे हैं और इसी के चलते सरकारी विभागों की वेबसाइट पर भी साइबर अटैक का ये मामला सामने आ रहा है। तो वहीं यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू किया गया है, साथ ही साथ लोगों से बंकर में जाने की सलाह भी दी जा रही है लगातार लोगों को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।